अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमारा मैनेजर इन ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। अच्छा मेंबर्स, आज की जो ट्रेनिंग है वो खासी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें ऑर्गेनिक है, ठीक है। असल में देखिए, हम बात करेंगे सोप्स की, ठीक है। असेंशियल का सोप एंड मिल्क एंड हनी का सोप, जो मेन हेडिंग है ना वो क्वेश्चन ये है कि भाई हम लक्स डव इसके इन सब को छोड़ के आपका मिल्क एंड हनी या असेंशियल का सोप बार वाई हम ये परचेज क्यों करें, ठीक है। अक्सर मेंबर कहते हैं कि भाई हम मुंह धोना ही है ना, मुंह ही धोना है तो हम यहाँ से साबुन लेके धो लेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है 300 350 का ये सोप बार लेने की। तो अब बात पता है क्या आ जाती है, अगर तो आपको अपनी जो प्रोडक्ट है इसका नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, किस वजह से ये स्पेशल है। और एक और मैं चीज़ बता दूँ, जब तक आपने इसको सेल्फ यूज़ नहीं ना किया होगा तब तक आप इसके रिव्यू नहीं दे सकते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बोटेनिकल का भी ओरिफ्लेम का ही सोप है, मेरा 1.5 महीना चला, ठीक है। इवन मेरे घर में भी कुछ मेंबर्स यूज़ करते थे मगर कम ज़्यादा मैं ही यूज़ करती थी, ठीक है। तो वो 1.5 महीना चल गया ईज़िली, ठीक है। तो अब डिफरेंस हमने करके बताना है कि हम ये क्यों परचेज़ करें, वो क्यों नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, ठीक है। गोल्ड सबसे पहले नाम ही अपना वो बता रहा है कि इसमें मिल्क और हनी ऐड किया गया है, जिससे ये हमने सोप बार बनाया, ठीक है। बिल्कुल छोटा-सा है मगर 300 का है, हम 300 साढ़े 300 क्यों दें? इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊँगी। ये एसेंशियल का सोप है, इसमें और इसमें क्या डिफ़रेंस है, ये 2 चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, ठीक है? सबसे पहले जी बात कर लेते हैं डिफ़रेंस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डव, ठीक है? डव साबुन सस्ता है? मुझे कोई बंदा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है डव की प्राइस तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डव कितने का आता है, ठीक है। उसके बाद इसके इससे कंपैरिजन कीजिएगा और फिर अपने कस्टमर को ये बात बताइएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक तरफ ले आते हैं हम मिल्क एंड हनी, ठीक। अब दो चीज़ें हमारी तरफ, एक हमारे पास एक चीज़ है मिल्क एंड हनी की और दूसरी है डव। अब हमने डव क्यों परचेज़ करना है? क्या डव 100 से कम है इसकी कीमत? 100 से अबव है, 150 से ऊपर है, 180 के नज़दीक है। 180-200 रुपया के करीब, 180-200 के करीब डव की कीमत है, ठीक है। मिल्क एंड हनी अगर 300 का है, डिफरेंस है 150 और 150 300 एक डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल आधे आधी अमाउंट में फ़र्क आ जाता है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इसमें ख़ास चीज़ क्या है। ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूज़ करेंगे, ये ऑर्गेनिकली मेड है। ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती हैं जो नेचुरल चीज़ों से ली जाती हैं, फ्रूट से हो गई, प्लांट से हो गई, ठीक है। और जो नेचुरली कुदरती तौर पे चीज़ें होती हैं उनके एक्सट्रैक्ट को कहते हैं हम ऑर्गेनिक चीज़ें, ठीक है। ऑर्गेनिकली मेड किया गया मिल्क और हनी की मदद से इस सोप को बनाया जाता है। ज़्यादा जो पार्ट यूज़ किया जाता है इसमें मिल्क एंड हनी का ही है, ठीक है। उसके बाद ये 75 ग्राम है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इसको यूज़ करेंगे ना जब, तो आप देखेंगे कि ये वो नहीं होता, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लाइक कि बहुत ज़्यादा जाग नहीं बनती। जी। सबसे पहले जी फेयरनेस करता है ये, ठीक है। फेयरनेस के लिए यूज़ किया जाता है। वो मेंबर्स जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ओरिफ्लेम की क्रीम्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो मेंबर्स जो कहते हैं भई हम अभी शुगर स्क्रब नहीं ले सकते, भाई हमें क्या रिकमेंड किया जाए, तो हम उनको कहते हैं कि आप ऐसा करो मिल्क एंड हनी का। बहुत से मेंबर्स जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लाइक तो क्रीम्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको भी मिल्क एंड हनी का सोप देते हैं कि चलो और नहीं तो स्टार्ट तो लो ना, ठीक है। उसके अलावा इसका जो सोप है ये फेयरनेस करता है, ठीक है, फेयरनेस के काम आता है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। अच्छा, अब आपने कहना कि हमें डव का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई हमें रैशेस नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता, मगर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपके फेस पे ड्राइनेस आ सकती है, ये आपके फेस पे ड्राइनेस नहीं लेके आएंगे, ठीक है। और ये एनिमल फैट फ्री हैं, एनिमल फैट फ्री हैं। इसको ऑर्गेनिकली बनाया गया है, ये नहीं कि एनिमल फैट नहीं यूज़ की जाती इसमें, ठीक है। और ये क्रीमी सोप बार है, आप इसको मंगवा के टेस्ट करके भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और ये क्रीमी सोप बार है। सबसे जो मेजर पार्ट आ जाता है ना इस सोप का,
और एसेंशियल के सोप दोनों ही मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। दोनों मेरे पर्सनल यूज़ में ही होंगे, इसलिए मैंने ओपन किए। अच्छा, अब इन सोप में क्या क्वालिटी है? इनकी क्वालिटी ये है कि ये अच्छा, इनकी क्वालिटी ये है कि ये एंटी एक्नी हैं। सबसे बड़ी बात एंटी एक्नी है, और ये दोनों में ही ये क्वालिटी पाई जाती है, एंटी एक्नी है। कि जो मेंबर्स हैं उनको एक्नी है, तो हम उनको अफोर्डेबिलिटी नहीं तो इतनी ज़्यादा, या फिर उनके फेस पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, तो हम उनको एसओएस जेल के साथ कह देंगे कि भाई आप सोप यूज़ करें, ताकि कुछ तो फ़र्क पड़े, ताकि आपकी स्किन स्लो वर्क करेगी मगर कर जाएगी, बहुत जल्दी आपको इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। एंटी एक्नी हो गया। एक्सफोलिएट योर स्किन, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, ठीक है? और आपकी स्किन को नरिश करेंगे, ठीक है? ये सोप की क्वालिटीज़ हैं, एसेंशियल का है या मिल्क एंड हनी का है। इनकी क्वालिटी में ये चीज़ आ जाती है कि ये दूसरी बात आप इसमें देखेंगे कि ये नेचुरली मेड किया गया है, कोई भी केमिकल्स नहीं होंगे, ठीक है? और आप इसको यूज़ करने के बाद अपने फेस में ह्यूज डिफरेंस, व्हाइटनिंग में भी ह्यूज डिफरेंस देखेंगे कि ये व्हाइटनिंग भी देता है। उस ऐसे मेंबर्स जिनकी स्किन यूनिटोन नहीं होती, एक टोन में नहीं होती, उनके लिए मिल्क एंड हनी का बेस्ट है। अब मेंबर्स आ जाते हैं कुछ कि भई एसेंशियल का यूज़ करें। अब बात आ जाती है कि भई हम एसेंशियल का यूज़ करें या मिल्क एंड हनी का यूज़ करें, हम इन दोनों में से कौन-सा यूज़ करें? और अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मैंने जो यूज़ किया था बोटेनिकल का मँगवाया था, ठीक है? और बोटेनिकल का जब मैंने मँगवाया तो मुझे उसी की कह लें आदत हो गई। तो उसके बाद बोटेनिकल आना बंद हो गया, अभी भी मेरे पास बिल्कुल थोड़ा-सा पड़ा होगा। तो बोटेनिकल आना बंद हो गया, तो देन मैंने एसेंशियल का मँगवाया, ठीक है? तो अब मुझे लग रहा है कि बोटेनिकल से बेहतर एसेंशियल का, ठीक है? इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे लग रहा है कि बोटेनिकल से भी ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है? अगर अभी तक मैंने मिल्क एंड हनी यूज़ नहीं किया, इस दफ़ा इंशाल्लाह यूज़ करूँगी, मगर जो मैंने मेंबर से रिव्यूज़ देखे हैं, वो यही हैं कि मैम मिल्क एंड हनी का जो सोप है ना, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक और चीज़, मैं आप लोगों को अगर पैसे की बात कर लेते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हम डव मँगवा लें, अ, सल अ डव मँगवा लें, लक्स का मँगवा लें। अब देखिए, आपने लक्स को या डव को रखा है, तो ये क्या होता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा, थोड़ा-सा भी पानी वगैरह लगा है तो ये मेल्ट होता रहेगा, ठीक है? तो आपका ये कम से कम ये जो है ना आपका चलेगा, कह लें कि 15 दिन चल गया, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपका सिर्फ़ 15 डेज़ चला, तो ये आपका 1 मंथ से ना ऊपर चल जाता है, ठीक है? 1 महीने से ऊपर चल जाता है ईज़िली, ठीक है? तो अब आप देखें कीमत को, कि अगर बैलेंस करना चाहे तो यहाँ से भी बैलेंस हो सकती है। बात आ जाती है माइंडसेट की, कि अगर तो आप पैसों का देखें तो तब भी आप ये 15 दिन यूज़ होगा, ये आपका महीने से ज़्यादा यूज़ हो सकता है। दिखने में तो ये बहुत से छोटू-सा लग रहा है, मगर कह लें छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसके काम बहुत अच्छे हैं। अगर आपके फेस पे एक्ने आ रही है तो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है? और अगर इसकी प्राइस की और कोड की बात कर लें, ठीक है? अगर इसके कोड की बात कर लें तो इसका कोड है एसेंशियल का 43909। अच्छा, इसके ऊपर साथ बताया गया एसेंशियल में विटामिन ई और बी3 है। आप मुझे बताएं, क्या अगर आप इस 100 बार को स्टडी करें तो लिखा हुआ है कि विटामिन ई एंड बी3 ऐड किया गया है। फेस वॉश भी आप कर सकते हैं, इसे आप बॉडी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, ठीक है? डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसकी क्वालिटीज़ वगैरह आप स्टडी कर सकते हैं। 75 ग्राम है, ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स का ये ब्रांड है। मेड इन पोलैंड, मेड इन पोलैंड। ये सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है, जो डिफ़रेंस मुझे अच्छा लगता है, वो ये कि सबसे पहले तो ऑर्गेनिक है, ठीक है? एसेंशियल विटामिन ई और बी3 से बनाया गया है, ये मिल्क एंड हनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, ठीक है? जो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये एनिमल फैट फ्री हैं। ये जब से मुझे ये पता चला कि एनिमल फैट फ्री हैं, तब से कह लें कि मेरा इन सोप के अलावा मैं किसी सोप को यूज़ ही नहीं करती, ठीक है? और हमारे जो सोप हैं, डव हो गया, सिल्क हो गया, इनमें एनिमल फैट यूज़ की जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल फैट फ्री आपको मिलेंगे, विटामिन ई और बी3 वाला है ये, और ये मिल्क एंड हनी वाला है। डिपेंड ऑन यू कि आपकी कौन सी चॉइस है, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से दोनों ही रिकमेंडेड हैं। अगर आपको ये भी मिल जाता है तो वेल एंड गुड, ये वाला मिल जाता है वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो काम तो दोनों का सेम है ना, ठीक है। तो आप दोनों को ट्राई करें। वैसे मैंने एसेंशियल का ट्राई किया है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। मैंने खुद के फेस पे भी इसको यूज़ करके देखा हुआ है, ठीक है। और मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड सोप है। आपको पता है मिल्क एंड हनी का जो स्क्रब है वो कितना फेमस है, ये उसी का ही सोप है, ठीक है। अगर आप वो स्क्रब यूज़ करते हैं तो मस्ट मस्ट इस सोप को यूज़ करें, ताकि आपको इन दोनों की ही रिजल्ट्स मिल सके और आप इन दोनों से फ़ायदा उठा सकें। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लिए ज़रूर ज़रूर ये सोप्स का इंतखाब करें, ठीक है। अगर आप हमारे ब्रांड पार्टनर हैं या नहीं हैं, फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अपने लिए कम से कम सोप ज़रूर यूज़ करें। मिल्क एंड हनी का कर लें या एसेंशियल का कर लें, डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है। और दोनों स्किन टाइप्स के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आपकी ऑयली है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर तो आपकी ड्राई है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक चीज़ और बता दूँ, अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको मस्ट यूज़ करें। काफ़ी हद तक आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म करेगा, मॉइस्चराइज़र लाएगा, मॉइस्चराइज़र को लॉक करेगा आपकी स्किन में, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि भाई ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, इन सोप्स में और लोकल सोप्स में क्या डिफ़रेंस है, ये आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम वक्तन फ़वक्तन मिल सकें, आपस में बात कर सकें, मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके जी, अल्लाह निगहबान।